कामयाब होने के लिए हमें सबसे पहले उसकी आधारशिला रखनी पड़ेगी, उसका नींव पत्थर रखना पड़ेगा। वो है दोस्तों एक पॉजिटिव माइंडसेट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल माइंडसेट। आप ये पिक्चर देख रहे हैं जो आपको नजर आ रही है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही चीज बयान करती है कि एक बिल्ली भी ऐसा माइंडसेट रखकर अपनी परछाई में अपने आप को शेर देख रही है। हमने भी दोस्तों जब आईने में देखेंगे ना, हमें वो आम इंसान नहीं, हमें अपने अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का वो जाइंट नजर आना चाहिए जो एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाला है अपने लिए और अपनों के लिए। दोस्तों माइंडसेट एक ऐसी चीज है जिसके बिना दुनिया में कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे 5 साल का माइंडसेट रखना पड़ेगा, मुझे 3.5 साल बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा यार छोड़ पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, बट वो माइंडसेट मुझे रखना पड़ेगा। सो दोस्तों हमें भी इस माइंडसेट को रखने के लिए अगले कुछ 8 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो माइंडसेट को मेंटेन रखने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, जब हमें विश्वास आ जाता है रास्ते पर, जब हमें ट्रैक पर पूरा चलने के लिए भरोसा आ जाता है, तो हमें ना थोड़ा आगे जाते हैं तो लोग डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं, लोग अपनी राय देने आते हैं, लोग अपने सुझाव देने आते हैं। मैं तो कहता हूं इंडिया में मदद 10 से मांगोगे 1 से मिलती है, सुझाव 1 से मांगोगे 10 से मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है कि हम चले तो थे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बट बीच में अगर किसी ने डिस्ट्रैक्शन कर दी तो हमारा क्लैरिटी ऑफ डिसीजन डगमगा तो नहीं गया, हम कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि क्या भैया मैंने सच में एज अ पार्ट टाइम एज अ फुल टाइम अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मोदी को ड्रॉप करके कोई क्या कह सकते हैं हम, मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। दोस्तों काइंडली कभी भी ये अपने जर्नी में रोड़ा मत आने देना, मैं कह सकता हूँ ये ऑब्स्टेकल मत आने देना, ये हमारे हाथ में है, ये किसी बाहर वाले बंदे के हाथ में नहीं है। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन रखना, भैया मैंने इसको चुन लिया, एक बार ठोक बजा के देख लीजिए, नेट आपके पास है, सक्सेस जर्नी आपके पास है, सुरेखा मैम का फेसबुक पे चैनल आपके पास है, यूट्यूब पे चैनल एसपीबीएम, एक बार देख लीजिए कि ये इंडस्ट्री आपको कहां तक लेकर जा सकती है। एंड अगर आपको उस इंडस्ट्री के पायदान पर, उस सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए बहुत बड़ा ये लम्हा हो सकता है, दोस्तों उसके बाद कभी भी डिसीजन पर शक मत करना। मैं तो एक चीज कहता हूं खुद को भी, भैया एक बार पूरी समझ लगाकर ठोक बजा लो, उसके बाद अपनी समझ पर शक मत करो कि नहीं भैया पता लगे, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं दोस्तों, चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, बट माइंडसेट हमें वही रखना पड़ता है। रास्ते बदल सकते हैं बट सिद्धांत नहीं बदल सकते, जिन सिद्धांतों के साथ इस इंडस्ट्री को हमने स्टार्ट किया है। सो काइंडली सबसे पहली चीज जो है दोस्तों, हमें क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, क्रिस्टल क्लियर करना है, मतलब करना है वट एवर इट टेक्स। क्या चीजें आगे आएंगी, कैसी चीजें आगे आएंगी, बारिश आएगी, धूप आएगी, छांव आएगी, जो मर्जी आएगा, आई विल डू इट। ये हमें क्लैरिटी ऑफ अपने डिसीजन पर रखनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मेरा फेवरेट है दोस्तों, पैशन। दोस्तों मैं तो एक चीज पे बिलीव करता हूं, जब आपका प्रोफेशन पैशन बन जाता है ना, उसके बाद मिरेकल्स होते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है सुरेखा मैम। सुरेखा मैम ने कितने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं, सब चीजें पिछले 23-24 साल से इस इंडस्ट्री में है और आज इंडस्ट्री को ऑल ओवर इंडिया लीड कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि ये मैम का प्रोफेशन नहीं है, ये मैम का पैशन बन चुका है। दोस्तों हमें भी माइंडसेट बनाने के लिए अपना वो पैशन जगाना पड़ेगा, अपनी वो वाई जगानी पड़ेगी, यार क्यों मैं इस इंडस्ट्री को करना चाहता हूं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस इंडस्ट्री की जरूरत इस कारण थी क्योंकि मैं देख चुका था इस इंडस्ट्री में जो लोग कामयाब हो चुके हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं। मुझे वही रुतबा, वही स्टेटस, वो सब चीजें चाहिए थी जो शायद इस टाइम के लिए हमारी फैमिली ने खो दी थी। तो मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे एक चीज जरूर थी कि क्या सच में मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा इतनी छोटी एज में। तो फिर मैंने अपने आप को एक ही चीज कही थी, एज इज जस्ट अ नंबर उमेश, यू कैन डू इट। तो मैंने शुरू कर दिया। पैशन मेरा इसमें तब उभर कर आया दोस्तों जब मेरी टीम से किसी ने कहा कि सर आपके कारण आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं खुद को कहने लगा यार मैं खुद को नहीं लेकर जाने में सक्षम था आज से कुछ साल पहले, आज ये इंडस्ट्री ने मुझे ये दे दिया, तो दोस्तों वो मेरा पैशन बन गया। आज आई एम ए फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क मार्केटर ऑफ माय फैमिली, बट ये मेरा आज प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा आज पैशन है दोस्तों। दैट्स व्हाई आज यंगेस्ट जीबीडी बनकर आप सबके सामने बैठा हूं। सो आपने भी माइंडसेट बनाने में जो ये दूसरा सबसे की रोल है, इसको जरूर अपना पैशन, अपनी वाई ऐसी निकालिए कि अगर गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी आपके माइंड में आपका वो पैशन आ जाए तो आपकी स्पीड 80 से 100 होनी लाजमी होगी दोस्तों। अगर सोते हुए भी आपके माइंड में आपका वो वाई आ जाए तो दोस्तों आपकी नींद खुलनी लाजमी होगी। मींस आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो कारण रजिस्टर्ड हो जाए, भैया क्यों ये इंडस्ट्री, क्यों मोदी के, इससे क्या मिलने वाला है। दोस्तों ओवरफ्लोइंग पैशन चाहिए एक माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जब हमें पता लग गया कि क्लैरिटी ऑफ डिसीजन है, हमें पैशन पता लग गया क्या है, वाई क्या है, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है हमारे पास रास्ते क्या है। आज मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं, आपके पास रास्ते क्या है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। दोस्तों पहला रास्ता है आयरन लाइक रिजोल्व। मैं आपको यह जरूर बता दूंगा दोनों रास्तों में अंतर क्या है, चॉइस आपकी रहेगी। दोस्तों जो पहला रास्ता है उस पर आप अकेले चलेंगे, आपको अपनी समझ के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ चलना पड़ेगा।
आपको ठोकर खाकर फिर संभलना पड़ेगा और फिर चलना पड़ेगा। आपको वहां पर कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको कोई रोड, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, इवन कि आपकी फैमिली भी, क्योंकि उन्हें नहीं पता आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, उन्हें भी उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड दोस्तों वहां पे सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। मैं आपको दूसरा रास्ता भी बता देता हूं दोस्तों। दूसरा रास्ता है इस इंडस्ट्री में आके सरेंडर टू योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अपनी अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए। इस रास्ते पर आपको बताने वाले भी होंगे, आपका मार्गदर्शन करने वाले भी होंगे, आपके साथ चलने वाले भी होंगे, आपके साथ कारवा भी बनेगा। कौन सी चीजें कर कर आपकी अपलाइंस, आपके मेंटोर्स ने कुछ बैड एक्सपीरियंस किए, आपको पहले ही बता देंगे भैया आप मत करना, आप साइड से होकर गुजर जाना। मींस आपका टाइम बचाने के लिए भी लोग होंगे एंड सबसे बड़ा सिस्टम होगा। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहां पर 99% सक्सेस रेट है। सो चॉइस इज योर्स। आपकी चॉइस, आप दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। बट मुझे यकीन है जो भी आज शख्स ये सेशन देख रहा है, जो भी शख्स आज मोदीगर में आ चुका है, ये आने का डिसीजन लेगा इस हमारे सेशन के बाद, वो दूसरा रास्ता ही चुनेगा। क्योंकि कहते हैं ना, समझदारी उसी में होती है जहां पे समझदारी कम लगानी पड़े। तो दोस्तों रास्ता आपके सामने है, प्लेटफॉर्म आपके सामने, हमने कौन सा चुनना है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज, चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है माइंडसेट को लेकर विजन। दोस्तों देखिए, विजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना मैं तो कहता हूं ये दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप खुद ही देखिए, आज हम जूम प्लेटफॉर्म पर हैं। जूम बनाने के पहले भी किसी ने विजन लिया होगा कि भैया एक टाइम आएगा जरूर जब लोगों को घर पे बैठ के लोगों के साथ बात करनी होगी, लोगों के साथ मीटिंग करनी होगी, वर्चुअल मीटिंग करनी होगी, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म काम आएगा। दोस्तों ये विजन बहुत बड़ी चीज होती है। दृष्टि जो होती है वो आपको सिर्फ वो ही दिखाती है जो सामने नजर आता है। दूर दृष्टि आपको वो दिखा देती है जो आने वाले टाइम पर आप अपने लिए देखना चाहते हो। इस बिजनेस में आपको विजन लेकर आना पड़ेगा। विजन किस चीज का लेकर आना पड़ेगा दोस्तों? जो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी अपने अपलाइंस की, अपने ऑल ओवर इंडिया मोदीगर में देख रहा हूं, वो मेरे साथ भी हो सकती है। इस चीज का विजन लेकर आना पड़ेगा। आपको क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी आपके माइंड में, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि भैया ये विजन है मेरा, मैं इस विजन के साथ काम कर रहा हूं। दोस्तों वही जंगल होता है और उसी पर ही 2 साल के बाद एक आलीशान होटल खड़ा होता है। तो उसका भी तो किसी ने विजन ही देखा होता है ना। उनको कौन सा पहले कोई ब्लूप्रिंट आ जाता है भगवान की तरफ से कि भैया यहाँ पर ये चीजें बनेंगी। तो दोस्तों इस चीज को हमें काइंडली बहुत जरूरी है फॉलो करना। विजन जरूर रखना है इस इंडस्ट्री में। $1 मिलियन बिजनेस दोस्तों, ये $1 मिलियन बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट इसमें हुई पड़ी है। आपको लगेगा पैसे की, मैं तो कहता हूं पैसे से बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें हुई पड़ी है हमारे सपनों की। मैं एक चॉइस देता हूं आपको, अगर आपको लगता है पैसा बड़ा है सपने छोटे हैं, आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे देता और कहता है पूरी जिंदगी ना विदेशों की यात्रा करेंगे, ना 5 स्टार होटल्स में जाएंगे, ना कोई गाड़ी चेंज कर सकते हैं, ना अपना घर चेंज कर सकते हैं, और ना ही बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। आप 1 करोड़ रुपया लेकर बैठ जाइए, पूरी जिंदगी आपके पास पैसा रहेगा, तो आपका आंसर होगा भैया फिर मैं उस पैसे का करूंगा क्या। इट मीन्स पैसे से बड़े हमारे ड्रीम्स होते हैं दोस्तों। सो इस बिजनेस में आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? आपके सपने हैं। आपको वो अपने सपने दांव पर लगाना, क्योंकि पैसा किसी का जाता है तो कुछ टाइम के लिए नुकसान होता है, बट सपना किसी का जाता है दोस्तों 1 पीढ़ी का, 2 पीढ़ी का नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा हमने दांव पर चीजें लगा रखी हैं। काइंडली इससे डिस्ट्रैक्ट मत कब होना, और माइंडसेट बनाकर रखना कि ये बिजनेस भैया पैसे से बढ़कर है और इसमें हमारे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं एंड हमारे करोड़ों लोगों के सपने भी इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। सो दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी चीज, जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक जरूरी है ना, कि भैया गाड़ी आगे तो जाती है, बट कोई ऐसा काम ना हो जब गाड़ी रुकी हो या बाई चांस स्लांटिंग जगह हो तो गाड़ी पीछे ना आ जाए, तो उसमें हैंड ब्रेक जरूर लगती है। हमारे इस बिजनेस में भी हमें माइंड में एक हैंड ब्रेक लगानी पड़ेगी, वो है फॉल इन लव विद रिजेक्शंस। कभी भी कोई हमें मना करता है ना दोस्तों, तो उसे कभी अपने दिल पर मत लगाना। आप खुद ही सोचिए, अगर उमेश कपूर ने आज से 4 साल पहले जब उसे प्लान दिखाया, अगर उसने मना कर दिया होता, तो वो मना उसने उस प्लान दिखाने वाले प्रोस्पेक्ट को या उस शख्स को किया होता या अपने आने वाले ये फ्यूचर को किया होता। सो दोस्तों इस चीज को माइंड में जरूर रखना। मना को कभी ये मत देखना उन्होंने आपको मना किया, उसका टाइम नहीं आया। मैं तो भगवान को बहुत विश्वास करता हूं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बगैर किसी का सर ऐसे ही ऐसे नहीं हिल सकता। सो जब वो टाइम आएगा जरूर होगा। बट अगर आपके माइंड में होगा कोई बात नहीं, इसने मना किया है तो मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं आ सकती, तो हमें उस चीज को जरूर अपने माइंड में दोस्तों रखना चाहिए। उसके बाद लर्नर फ्रॉम लाइफ, हमें जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, कितने बड़े टहनी बढ़ेगी, कितने फल आएंगे हमें इस इंडस्ट्री में आकर, उस पर डिपेंड करता है हमारी जड़ें कितनी मजबूत है, हमने खुद पर कितना काम किया है, हमने इनर स्ट्रेंथ कितनी गेन कर ली है इस इंडस्ट्री में आकर। तो दोस्तों ये चीज करनी बहुत जरूरी है। कभी भी सीखने का कोई वक्त नहीं होता, चाहे आप जो मर्जी टाइटल पर हो, बट सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे दोस्तों। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पिंग पीपल्स। दोस्तों बहुत बड़ी लाइन लिखी है जिग जिगलर, बहुत मैं कह सकता हूँ महान शख्सियत हुए हैं,
रेनाउंड पर्सनैलिटी है वर्ल्ड की, वो कहते हैं अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही देखिए, मोदी का इज द बेस्ट सोल्यूशन कि भैया मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं तो मैं लोगों के सपने भी पूरे इसमें कर सकता हूं। सो दोस्तों, करनी सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, मैं लास्ट पे एक ही चीज आपको कहने जा रहा हूं। घर की सुरक्षा करने के लिए हमें घर के डोर पर पहरा देना होता है, अपने बिजनेस की सुरक्षा करने के लिए हमें बिजनेस की इन्वेंट्री पर पहरा देना होता है, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हमें देश की बाउंड्रीज पर पहरा देना होता है। अपने सपनों की सुरक्षा करने के लिए दोस्तों हमें अपने माइंडसेट पर पहरा देना पड़ेगा, माइंडसेट पर पहरा देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एक ही चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि खुद से है वादा, नेक इरादा और मेहनत ज्यादा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय अपलाइंस, बैक टू यू होस्ट।